हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी के। आई नो बच्चा लोग, आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा एनजाइटी में हैं। ऐसा अंदर से हलचल तूफान मच रहा है आपके अंदर, और ये चीज़ मैं विटनेस कर रहा हूँ, सुबह से विटनेस कर रहा हूँ। आज जितना भी मैं डाउट लिया हूँ, अगर मैं उसमें से 25% डाउट्स को हटा दूँ तो 75% जो है ना, वो डाउट था ही नहीं। आप लोगों को पता है, आप लोगों को आता है वो। कोई ऐसे ही रैंडम डे होता तो आप लोग पूछता भी नहीं, ठीक है ना। आप लोग पूछ रहे हैं क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, और कुछ तो ऐसा आ रहा है ना कि भैया ये ऐसा ही होगा ना। हाँ, ऐसा ही होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इससे समझ में आ रहा है मेरे को कि आप लोग बहुत ज़्यादा घबराहट में हैं। ठीक है बच्चा, घबराहट में घबराहट और हलचल मुझे हो रही है, ठीक है, जबकि मेरे को तो कल पेपर लिखना भी नहीं है। कुछ 2 बज गया और कल एग्ज़ाम है आपका। अच्छा, 12 घंटा के बाद आपका एग्ज़ाम है। तो मेरे को जब घबराहट हो रही है, मेरे को हलचल, मेरा मन हलचल में है कि कल क्या होगा यार, क्या पेपर देगा आईएससी। ठीक है, लास्ट बार जैसा कुछ कांड तो नहीं कर देगा। ऑल दो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि कल का पेपर थोड़ा लाइटर नोट पे होने वाला है, ट्रस्ट मी, ये मेरा अंदर का इंट्यूशन है। खैर, इसको एक बार साइड रखते हैं। आपके एनजाइटी पे आते हैं। मेरा एनजाइटी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कल पेपर नहीं लिखना है, आपने पेपर लिखना है। एक चीज़ आप अच्छे से दिमाग में डालो कि बच्चा, हम लोग बहुत प्रिपरेशन किए, हम लोग बहुत पढ़ाई किए हैं। हम लोग मार्च 2025 से पढ़ना स्टार्ट किए थे। हम लोग पूरा 11 साढ़े 11 12 महीना पढ़े हैं। हम लोग बहुत पेपर लगाए हैं। हम लोग हर एक चीज़ को डेप्थ में जाके देखे हैं, ठीक है। तो हम लोग, मैं बोलूँ, सत्यानाश तक किए हैं, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा आ जाएगा पेपर में जो अपने को नहीं पता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम लोग जो पढ़े हैं, आना तो वहीं से है, ठीक है ना। अब गलत क्या हो सकता है, गंदा क्या हो सकता है। गंदा ये हो सकता है कि आप सिली मिस्टेक्स कर सकते हो। सबसे बड़ा अपना दुश्मन क्या था? सिली मिस्टेक। अगर आपका 98 आ रहा है तो आपका वो सिली मिस्टेक्स के चलते 98 आ रहा है। ऐसा एक भी चीज़ नहीं होगा पेपर में जो आपको नहीं पता है, ठीक है ना। तो अपना सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अपना सबसे बड़ा दुश्मन है सिली मिस्टेक। और सिली मिस्टेक से बचने का मैं पूरा साल बोलता रहा, एक ही इलाज है, अपने आप को शांत रखना है, ठीक है। और मुन्ना, अगर बहुत ज़्यादा एनजाइटी में रहेगा ना, कुछ एनजाइटी ऑब्वियस है, लेकिन अगर आप अननेसेसरी टेंशन लेगा ना, तो वो जो सिली मिस्टेक सर, अपना दुश्मन, वो जीत जाएगा। अपने को उसको नहीं जिताने का है, ठीक है। तो पहला बात तो मैं ये बोलूँगा कि अगर अभी भी कोई जगा हुआ है तो सो जाओ अब तो, ठीक है ना। नहीं नींद आ रहा है, तुम फ़ोन वोन रख के सो, किताब उताब रख के सो, आ जाएगा। बेयर मिनिमम 5-6 घंटे का नींद ज़रूरी है, ठीक है। और कल एक होता ना कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाके एकदम चौधरी बन जाना कि भाई हम प्रधान है, मेरे से पूछ, हम ये भी डाउट सॉल्व कर देता, हम वो भी। कुछ नहीं करना है तुमको, कुछ नहीं करना है। स्थिर रहना है, स्थिर से एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, अपनी सीट पे बैठना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, शांत रखना है अपने आप को। थोड़ा मेडिटेशन भी कर लेना। आई नो ड्रामेटिक है, बट इट विल वर्क, ठीक है ना। अपने आप को शांत रखना। और ये वाला क्वेश्चन बड़ा आता है कि भैया हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें। तो मैं क्लास में ही बोला हूँ, इसका कोई रेडीमेड आंसर नहीं होएगा कि कहाँ से स्टार्ट करें। आपका जो टॉपिक सबसे ज़्यादा अच्छा है, आप वहीं से स्टार्ट करो। व्हाट आई वांट कि स्टार्टिंग का 3-4 क्वेश्चन जो है ना, वो किसी भी सूरत में तुम्हारा रॉन्ग नहीं हो। जो पेपर चेक कर रहा है उसके अंदर इमेज बहुत तगड़ा बन जाना चाहिए कि और ये तो भाई टॉपर आदमी है। बात समझ में आ रहा है? तो किसी भी सूरत में आप वहीं से स्टार्ट करेगा जो आपका सबसे बेस्ट है। अगर आपको लगता है कि आपका इशू ऑफ शेयर्स बेस्ट है, वहाँ से स्टार्ट करो। अगर आपको लग रहा है रेशियोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिवेंचर्स, एडमिशन, पीएल, आप लोग जो भी चैप्टर आपको लग रहा है कि आपका ये वाला पोर्शन बेस्ट है, आप वहीं से स्टार्ट करो, ठीक है ना। और और हाँ, कि भैया मूव कैसे करना है। देखो, मैं क्लास में ही बोला था कि आपके पास 180 मिनट प्लस 15 मिनट है। 15 मिनट रीडिंग टाइम को वेस्ट नहीं करना है, जैसा अपन क्लास में डिस्कस किए थे। उस 15 मिनट में अपने को एक दो क्वेश्चन को एकदम से देख लेना है। अपार्ट फ्रॉम एमसीक्यू, एक दो क्वेश्चन को देखना है इंस्टीड ऑफ गोइंग थ्रू होल पेपर। अपने को पूरा पेपर रीड करके कुछ नहीं मिलेगा। अपने को एमसीक्यू के बाद, एमसीक्यू तो चलो मैं नहीं बोलूँगा तो भी तुम लोग देखता ही है, उसके बाद अपने को एक या दो ही क्वेश्चन को टारगेट करना है। ऑब्वियसली जिस क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा पीएल अप्रोप्रिएशन बेस्ट है तो मैं एमसीक्यू करूँगा फटाफट, और उसके बाद सीधा पीएल अप्रोप्रिएशन में आ जाऊँगा। दिमाग में कैलकुलेशंस करता रहूँगा, लिख तो पाऊँगा नहीं, ठीक है ना।
तो पीएल एप्रोप्रिएशन का कैलकुलेशन दिमाग में रखूंगा, जैसे ही पेपर मिलेगा वहीं से स्टार्ट करूंगा। अगर मैं पूरा पेपर पढ़ भी लिया तो कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली थॉरोली डिटेल में रीडिंग तो करूंगा नहीं। मेरा बात समझ रहा है? तो अपने को पूरा पेपर थ्रू आउट रीड नहीं करना है, ठीक है। अपने को एक ही क्वेश्चन पे अटक के रहना है रीडिंग टाइम में, सो दैट कि हम लोग का जैसे ही राइटिंग टाइम स्टार्ट हो, हम लोग पहला 3 4 5 मिनट में वो पेपर निपटा दें, वो क्वेश्चन निपटा दें। समझ में आ रहा है? हाँ, 180 मिनट में 20 मिनट को साइड रखो। 160 मिनट होता है, उसके अंदर 80 मिनट का पेपर, सॉरी 80 मार्क्स का पेपर करना है। मैं भी नींद में हूँ, 2 बज गया ना, ठीक है। तो 80 मार्क का पेपर करना है, तो 1 मार्क्स 2 मिनट, 1 मार्क्स 2 मिनट, बस यही बजट बनाना है अपने को। 1 मार्क्स 2 मिनट, यही बजट पे चलना है। अगर बाई चांस हम लोग किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कोई 6 मार्क का क्वेश्चन है, बैलेंस शीट बनाना था, बैलेंस शीट मैच नहीं कर रहा है, भाई रहन दे। तुम बैलेंस शीट तक अगर पहुंच गया है ना कि मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, तुमको वैसे भी उस 6 में 4 मिल जाएगा। अब उस पर और टाइम वेस्ट मत कर, एंड में टाइम बचेगा वापस आ जाना, अटक के मत रहना। हर सीजन में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आके रोए हैं कि भैया हम अटक के रह गया भैया, और मेरा पेपर छूट गया। पेपर छोड़ के आया ना, मैं बता रहा हूँ कूट दूंगा। पेपर किसी को छोड़ के नहीं आना है। समझ में आया? समझ में आया? एक और चीज़, भैया फॉर्मेट बनाना है कि नहीं बनाना? ऑफ कोर्स तुमको फॉर्मेट बनाना है। बिना फॉर्मेट बनाए मत आना, नरेशन लिखना है। डिटेल्ड में कथा मत बाज देना, डिटेल्ड में लिंक लिखना है, बेयर मिनिमम नरेशन लिखना है, फॉर्मेट बनाना है, वर्किंग दिखाना है। बात समझ में आ रहा है? हर क्वेश्चन को सेपरेट पेज से स्टार्ट करिए, गींजा मत्ती मत कर देना। लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है कि अगर बाई चांस कुछ करेक्शन भी करना हुआ तो हम लोग ऊपर नीचे कर देंगे। ये तो हो गया वो स्टूडेंट के लिए जो एकदम पूरा साल पढ़े हैं, और जो पढ़ना ही चालू किए हैं लास्ट 5 7 10 दिनों में, ठीक है, जिनका नैया भगवान भरोसे है। बाबू, तुम पास हो जाएगा। तुम पूरा पेपर सॉल्व करके आना। तुमको जितना आएगा ना, तुम कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, जितना आएगा तुम पूरा सॉल्व करके आना, ठीक है। बहुत सारा बच्चा है जो दिखाई है मेरे को लास्ट 1 1.5 दिन में, ऑनलाइन वाला बच्चा, प्योर ऑनलाइन वाला बच्चा है, जो क्लास लिया था लॉगिन नहीं किया, ठीक है। बहुत सारा ऐसा बच्चा है जिनका कॉल मैसेज आया है कि भैया क्या करें। तो बच्चा, तुम जितना तुमको आता है पूरा पेपर बना के आना। अगर आधा अधूरा ही मार्क्स मिलेगा ना, तुम पास हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, चलो। अब टेंशन मत लीजिए मुन्ना, बहुत अच्छा होने वाला है कल का पेपर, और मेरा अंदर से इंट्यूशन है कि कल का पेपर थोड़ा लाइटर नोट पे होगा, ठीक है ना? तो चलो, ऑल द बेस्ट। और मुन्ना, एक लास्ट बात, हर बैच स्पेशल होता है, उसी तरह से आपका भी बैच, ये वाला बैच 2025 और 25 26 तुम्हारा बैच बहुत 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 स्पेशल था। कुछ बच्चे हैं जो बहुत क्लोज हो गए हैं, ठीक है, बहुत याद आएगा तुम लोग। ऑब्वियसली हम लोग एग्ज़ाम निपट जाए, हम लोग पार्टी भी करेगा, और रिजल्ट के बाद तो ऑफ कोर्स ही करेगा, ठीक है ना? लव यू ऑल द बेस्ट मुन्ना। कल 4 के आना एकदम, ठीक है ना? इस बैच से कम भी मेरे को 1 दर्जन 100 चाहिए। एंड आई नो बहुत सारा है, मैं नाम नहीं बोलूँगा, मैं नाम नहीं बोलता हूँ, अदरवाइज़ तुम लोग फूल जाएगा। इस बैच में बहुत पोटेंशियल है। मैं बहुत नालायक बोला हूँ तुम लोग को कि हाँ नालायक है, बट हाँ, कुछ तो नालायक हैं, ऐसे तो तुम लोग नालायक हो, बट इसमें से बहुत बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है और करेगा, आई नो। मॉक्स के अंदर कुछ कुछ जगहों पे मैं थोड़ा अनजस्टिफाइड मार्क्स काटा हूँ। जिनका 65 67 आ रहा था, वो लोग सारे 70s वाले हैं। जिनका अर्ली 70s में आ रहा था, वो 75+ वाले हैं, ठीक है। तो इसको लेके भी टेंशन मत लीजिएगा कि यार बहुत कम नंबर आ रहा था हमारा मॉक में, मैं जानबूझ के कुछ कुछ नंबर काट रहा था, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, और कल एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं।